अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि गर्मी और जब शुष्क दिन होते हैं तो कूलर अधिक ठंडी हवा क्यों देता है। तो हम जानते हैं बच्चों की जो गर्म और शुष्क दिन होते हैं उनमें क्या होता है, आर्द्रता की कमी होती है, मतलब नमी कम होती है और तापमान क्या होता है, अधिक होता है। तो अगर आर्द्रता में कमी होगी और तापमान अधिक रहेगा तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण अधिक होता है और वाष्पीकरण अधिक होने से शीतलता होती है। तो जब गर्म और शुष्क दिन में जो कूलर होते हैं, ज़्यादा वाष्पीकरण होने की वजह से जो कूलर के अंदर की जो ठंडी हवा होती है वो कमरे को क्या कर देती है, शीतलता प्रदान करती है या फिर ठंडक कर देती है। ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? तो गर्मियों में क्या होता है बच्चों, जो घड़ा होता है उसका जल क्या होता है, ठंडा होता है। इसके पीछे का जो कारण है वो क्या होता है, जो घड़ा है बच्चों उसमें बहुत से छिद्र होते हैं, ठीक है, जिनसे लगातार जो पानी होता है वो बाहर रिसता रहता है। अब जब ये पानी मटके की सतह पे आता है तो यहाँ से क्या होता है, वो जल से और इधर उधर से क्या करता है, जो ऊष्मा होता है, ठीक है, जो ऊर्जा होती है उसको अवशोषित करता है और वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से वाष्पीकरण होने की वजह से क्या होती है, शीतलता होती है। तो ये जो जल होता है वो लगातार यही प्रक्रिया चलती रहती है। क्या होता है कि जल बाहर रिसता रहता है और वो जो जल होता है और जो मटका होता है वहाँ से ऊष्मा अवशोषित करता है और वाष्प में परिवर्तित होता रहता है, जिस वजह से वाष्पीकरण होता रहता है और जो घड़े का जल होता है वो ठंडा रहता है। ठीक है। फिर तो अब तीसरा क्वेश्चन है, एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो अगर एसीटोन, पेट्रोल या फिर इत्र जो परफ्यूम होता है बच्चों, उसको आप अपनी हथेली पे डाल के देखोगे तो वो ठंडक देता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हथेली पे हम एसीटोन, पेट्रोल या इत्र को डालते हैं तो वो जो जल होता है वो आसपास की ऊष्मा को क्या कर लेता है, या जो हमारी बॉडी की ऊष्मा होती है उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिस वजह से जो जल होता है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और वाष्पीकरण होने की वजह से क्या हो जाता है, आसपास की जो ऊष्मा होती है वो कम हो जाती है, जिससे हमें क्या होता है, ठंडक महसूस होती है। चौथा क्वेश्चन है, कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय को जल्दी क्यों पी लेते हैं? तो अगर हम कप की बात करते हैं तो कप का जो सतह क्षेत्रफल है वो प्लेट की तुलना में क्या होता है, कम होता है। तो सतह क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। इसलिए जो चाय है वो प्लेट में ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि इसके में वाष्पीकरण ज़्यादा होता है और वाष्पीकरण ज़्यादा होगी तो शीतलता जल्दी होगी, मतलब ठंडक कोई भी चाय या फिर दूध जो होगा वो जल्दी ठंडा हो जाएगा प्याली की तुलना में। इसलिए जो चाय या फिर गर्म दूध होता है वो प्लेट में ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है। फिर प्रश्न है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए? तो गर्मियों में हमें हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि जो हल्के रंग के कपड़े होते हैं वो ऊष्मा को कम एब्जॉर्ब करते हैं और जो सूती कपड़े होते हैं उनमें बहुत से छिद्र होते हैं। तो जब हमें पसीना होती है तो ये छिद्र क्या करते हैं, जो पसीना होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या जो पसीना में जल होता है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो जल होता है ये जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है उसको हमारे शरीर से लेके, ठीक है, और वाष्प में ये जो जल होता है या पसीना होता है ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जिस वजह से हमें वाष्पीकरण की वजह से हमें क्या होता है, ठंडक महसूस होती है। क्योंकि ये जो पसीना होता है ये वाष्प में कब परिवर्तित होता है, जब ये हमारे शरीर की जो ऊष्मा होती है उसको एब्जॉर्ब करके और वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हमें क्या होता है, ठंडक महसूस होती है और इसीलिए हमें गर्मियों में हल्के रंग के सूती कपड़े पहनने चाहिए।